चलिए, मध्याह्न काल की बेला में हम सभी लोग यहाँ पर फिर पुनः माँ जिनवाणी की शरण में उपस्थित हुए हैं और अपने आत्म कल्याण की भावना को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम यही भावना करते हैं कि हम सभी लोग जिनवाणी की शरण में आकर अपना आत्म कल्याण करें। क्या करें? आत्म कल्याण करें। तो जिसमें आचार्य प्रवर हम सभी लोगों को विगत दिनों में समझा रहे थे कि यत्नाचार को पूर्वक की गई प्रवृत्ति, विवेक पूर्वक की गई हमारी क्रिया, और अगर इस बीच में अगर किसी जीव की अगर हिंसा आदि विराधना आदि हो जाती है तो उस जीव को हिंसा का पाप नहीं लगता, मतलब जीव घात का पाप नहीं लगता। और जहां पर यह जीव अगर प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है और अगर वहां पर अगर किसी जीव का अगर हिंसा आदि ना हो, फिर भी क्या है, उसके पाप बंद ही होता है। क्या होता है? पाप बंद ही होता है। तो यत्नाचार पूर्वक उठना, यत्नाचार पूर्वक बैठना, खाना पीना, चलना फिरना आदि जितनी भी क्रियाएं हैं वो कैसी क्रिया हो? यत्नाचार पूर्वक क्रिया होनी चाहिए। मतलब हम जो भी क्रिया करें तो बड़े ही सावधानी के साथ में करें, बड़े ही समझ के साथ में करें, जिससे क्या हो कि कहीं उस क्रिया के माध्यम से कोई हमसे हिंसा आदि ना हो जाए। क्या ना हो जाए? हिंसा आदि ना हो जाए, किसी को कोई पीड़ा आदि ना पहुंच जाए। अगर हम अगर हम विवेक पूर्वक क्रिया कर रहे हैं और अगर उसमें कोई जीव हिंसा भी अगर हो जाती है, अगर कोई जीव आकर मर भी जाता है तो उसका पाप हमको नहीं लगता। और अगर हम ऐसी क्रिया कर रहे हैं, प्रमाद की क्रिया कर रहे हैं, उसमें अगर कोई जीवाती अगर मर भी नहीं रहा है, क्या नहीं कर रहा, फिर भी आपको पाप का ही बंद होगा। इसका बंद होगा, पाप का ही बंद होगा। एक मरने पर कर्म का बंद नहीं हो रहा है और एक ना मरने पर भी कर्म का बंद हो रहा है, पाप लग रहा है। तो ये सारी प्रवृत्तियां हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कैसी? यत्नाचार पूर्वक क्रिया हम लोगों को करना चाहिए। हाँ जी। तो एक मछुआरा जाल लेकर, एक प्रसंग आ गया, वो वाला प्रश्न आया था। एक मछुआरा जाल लेकर मछलियां पकड़ने गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी जाल में एक भी मछली नहीं आई। वह हिंसा वह हिंसा का पाप बंद करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब एक व्यक्ति, एक मछुआरा था, वो कहाँ गया कि मछुआरा जंगल मागवन जाल लेकर कहाँ गया कि नदी किनारे गया। उसने उसमें जाल भी डाला, सारे कार्य किए, पर क्या हुआ? एक भी मछली, क्या एक भी मछली उसके जाल में नहीं आई। क्या नहीं आई? एक भी मछली उसके जाल में नहीं आई। तो आचार्य कह रहे हैं कि उसके पाप का बंद होगा नहीं होगा? हाँ। कौन सा होगा? तो आंख क्लियर कर रहे हैं। जाल में मछली नहीं आई मतलब
जाल में मछली नहीं आने से द्रव्य हिंसा नहीं होने पर भी उसके निरंतर भाव हिंसा तो हो ही रही थी। कौन सी हिंसा हो रही थी? भाव हिंसा तो हो ही रही थी। मानते हैं कि द्रव्य हिंसा से बच गया, पर क्या भाव हिंसा से नहीं बचा? किससे नहीं बचा? भाव हिंसा से नहीं बचा। भाव हिंसा तो उसके हो ही रही थी। अतः वह हिंसक है और बंधक। क्या है? उसमें हिंसा भी हो रही है और उसके बंध भी हो रहा है। बड़ी समझने वाली बात है यहाँ पर। बड़ी अपन मानते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, पर क्या करते हैं? भाव हिंसा के माध्यम से, इसके भाव हिंसा के माध्यम से हम क्या करते हैं? अनेक प्रकार के अपने कर्मों का आश्रय बंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कच कर कुछ नहीं पाते हैं। क्या कह रहे हैं? कर कुछ नहीं पाते हैं, पर भाव हिंसा के बल से, क्या भाव हिंसा के बल पर हम क्या करते हैं? अनेक प्रकार के कर्मों का आश्रय बंद तो कर ही लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आश्रय तो हम कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर है, एक महिला बहुत यत्नाचार पूर्वक घर कार्य, सब्जी सुधारना, झाड़ू देना आदि कर रही है। जैसे एक यत्नाचार पूर्वक सारी क्रिया कर रही है, फिर भी उसके द्वारा सब्जी सब्जी सुधारते हुए जीवों का नाश होगा या झाड़ू देते हुए चींटी आदि जीव मरेंगे, वह हिंसक है या नहीं है? क्या कह रहे हैं कि आपने मछुआरा का तो कह दिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, हाँ, नमोस्तु। धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक महिला गृहस्थी के सारे कार्यों को कर रही है, यत्नाचार पूर्वक कर रही है। अगर उसमें ऐसा तो नहीं है जीव हिंसा नहीं हो, चींटी लगाएगी, झाड़ू लगाएगी तो चींटी आदि मरेगी, उसमें अनेक अनेक प्रकार की हिंसा उसमें होगी, तो क्या वो हिंसक है या उसके पाप का बंध होगा या नहीं होगा? इसके बारे में थोड़ा सा हमको बतलाइए। नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाँ, यत्नाचार पूर्वक की गई क्रिया, क्या कह रहे हैं? यत्नाचार पूर्वक की गई क्रिया कर्म बंध का कारण नहीं है, और आयत्नाचार पूर्वक की गई क्रिया, प्रमाद पूर्वक की गई क्रिया किसका कारण है? बंध का ही कारण है, पाप बंध का ही कारण है, पाप से मुक्ति का कारण नहीं है। ठीक है ना? नहीं, क्योंकि उस महिला की प्रमाद युक्त क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया नहीं है? प्रमाद युक्त क्रिया नहीं है। अगर जहां पर प्रमाद युक्त क्रिया होगी वहां पर कर्म बंद होगा। क्या होगा? वहां पर कर्म का बंध होगा। और जहां पर प्रमाद रहित, मतलब जहां पर प्रमाद है वहां पर कर्म का बंध निश्चित होगा, और जहां पर प्रमाद रहित क्रिया है, यत्नाचार पूर्वक क्रिया है, तो उनके क्या नहीं होगा? उनके कर्म का बंध नहीं होगा। किसके बंध नहीं होगा? कर्म का बंध नहीं होगा। तो इसमें आगे कह रहे हैं, यत्नाचार क्रिया करने में जीव मर भी जाए तो भी क्या नहीं होगा? तो भी उनके पाप का बंध नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अगर यत्नाचार पूर्वक ना लगे हो तो पाप ना लगेगा फिर। इसलिए क्या करने हैं? हमको देख कर चलना है, देख कर उठना है, देख कर सोना है, देख कर वस्तु उठानी है, देख कर वस्तु रखनी है। अगर हम देखभाल कर रख रहे हैं
तो क्या होगा, उसमें कर्म का बंध नहीं होगा। और अगर हम देखकर वस्तु नहीं रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हम देखकर वस्तु नहीं रख रहे हैं तो क्या होगा, पाप, चाहे जीव मरे चाहे ना मरे, फिर भी क्या होगा, आपके पाप का बंध तो होगा ही, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या कह रहे हैं, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, समझ में आई नहीं आई? हाँ। वर्तमान में साड़ी आदि वस्त्रों पर कमल, कलम, टॉवेल्स आदि पर हाथी, घोड़ा, चिड़िया आदि के चित्र छपे रहते हैं। यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात है कि जिन पर क्या छपे होते हैं, जैसे वस्त्र आदि होते हैं, जिन पर कमल होता है, मतलब टॉवल आदि पर हाथी, घोड़ा, चिड़िया आदि के चित्र छपे हैं। व्रती श्रावक उनका प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहाँ प्रश्न रखा है कि मतलब क्या, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, जैसे कोई वस्त्र आदि होते हैं, उन पर क्या छपे होते हैं, मतलब टॉवल आदि आदि क्या छपे होते हैं कि वो पशु, मतलब पशु पक्षी छपे होते हैं, हाथी वगैरह आदि, उसमें हाथी है, घोड़ा है, बिल्ली है, अनेक हिंसक प्राणी उसमें छिपे होते हैं। क्या होते हैं, हिंसक प्राणी उसमें आदि क्या होते हैं, छुपे होते हैं। तो क्या क्या उनका श्रावक, जो श्रावक है वो क्या कर सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है क्या, ऐसी चीजों का? तो कह रहे हैं हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि जीवों में चित्र जिन पर बने हैं, उन वस्त्र का उपयोग व्रती नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता है, व्रती नहीं कर सकता है। क्या कौन नहीं कर सकता, क्यों नहीं करेगा? उन पर बैठने का, उनको पीटने का क्या होगा, भाव आएगा। तो कौन सी हिंसा हो जाएगी, उनके भाव हिंसा हो सकती है। कौन सी हिंसा हो सकती है, उनके भाव हिंसा आदि हो सकती है। इसलिए क्या होगा, इसलिए बड़ी ही सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति प्रयोग करनी पड़ती है, क्योंकि इस निमित्त से भाव हिंसा का बंध होगा। क्या होगा, इस निमित्त से क्या होगा, भाव हिंसा का बंध होगा। अगर भाव हिंसा से बचना है, किससे बचना है, अगर भाव हिंसा से बचना है तो क्या करना है, हमको यत्नाचार पूर्वक, कैसी, यत्नाचार पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करनी है। ये बड़ी सावधान प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है, सावधानी के साथ में। ऐसा नहीं है कि श्रावक का मतलब ये नहीं है कि श्रावक को सारी चीज छूट है, ऐसा नहीं है। श्रावक का मतलब है कि व्रती श्रावक। कौन, व्रती श्रावक। आप कौन हैं, हाँ, व्रती उत्कृष्ट श्रावक है। कौन है आप, हाँ, आपके कितनी प्रतिमाएं हैं, 11 प्रतिमाएं हैं। आप कौन से पद पर हैं, 11 प्रतिमाधारी को क्या कहा जाता है, छुल्लिका, छुल्लिका नहीं, छुल्लिका माता जी। तुम कौन हो, हाँ, तो आपके पास कितनी प्रतिमाएं हैं, कौन कौन सी, बस बस, कितनी प्रतिमाएं हैं, ये 11 प्रतिमाएं हैं। इन 11 प्रतिमाओं में क्या करना है, इन 11 प्रतिमाओं में दोष नहीं लगाना। हाँ, दोष नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब आपको क्या बनना है आगे, आगे क्या बनना है, छुल्लिका नहीं रहूंगी अब, आगे दीक्षा बढ़ाऊंगी अब, फिर उसके बाद क्या करोगी, फिर
बात अच्छी है। नहीं नहीं, उन्होंने बहुत मार्मिक बात की, आप लोगों को समझा नहीं। उनसे पूछा गया कि आप आर्यका बन के क्या करोगी, तो उन्होंने कहा कि आर्यका बनकर हम मोक्ष मार्ग बढ़ाएंगे अपना। मरण की बात नहीं की इन्होंने। किसकी बात नहीं की आपने? आपने यहाँ पर मरण की बात नहीं की। स्पीकर लगाओ पास में से। क्या क्या नहीं लगाई? इन्होंने मरण की बात नहीं की। किसकी बात कही? कि हम आर्य का दीक्षा लेकर अपना मोक्ष मार्ग बढ़ाएंगे, मरेंगे नहीं। जो कसायों के साथ होता है, कहाँ होता है? जो कसायों के साथ होता है उसका तो मरण होता है। क्या कह रहे हैं महाराज? जो कसायों के साथ में मरता है, हाँ क्या कह रहे हैं? जो कसायों के साथ मरता है उसका तो मरण होता है, और जो कसायों से रहित मरता है उसका मरण नहीं होता, उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। क्या होता है? मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तो क्या करना है? हमको अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। क्या करना है भारत माता जी? हाँ, जब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा तब तक काम चलने वाला नहीं है। और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्वरूप सागर महाराज? मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, जब तक हमारी ये कसाय नहीं छूटेंगी, हमारी ये क्या नहीं छूटेंगी? जब तक ये कसाय नहीं छूटेंगी जब तक काम चलने वाला नहीं। क्या नहीं चलने वाला है? काम चलने वाला नहीं है। तो आचार्य यहाँ पर बार बार समझा रहे हैं कि जो व्रती श्रावक है, जिनों पर चित्र आदि बने हो, ऐसी चीजों को वो क्या नहीं कर सकते हैं? अपने प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। ना उन पर चल सकते हैं, ना उन पर बैठ सकते हैं, ऐसी कोई क्रिया आदि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके करने से क्या होगा? उसके करने से उनकी व्यवस्था, उनके व्रतों में क्या होगा? अत्याचार अनाचार आदि लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अत्याचार अनाचार आदि लग जाएगा। तो कह रहे हैं बच्चों को शक्कर से बनी मिठाई, मतलब बच्चों को शक्कर से बनी मिठाई के खिलौने, हाथी, घोड़ा, बंदर, चिड़िया आदि खिलाए जाते हैं। क्या ये उचित है? दिवाली के समय जो खिलौने बनकर आते हैं मिष्ठान के, मतलब शक्कर का घोल कर लेते हैं और क्या करते हैं? उसमें उस वस्तु को मिलाकर क्या करते हैं? अनेक प्रकार के, और जैसे वो चिड़िया बनाते हैं उसमें, हाँ अनेक अनेक वस्तु बनाते हैं। क्या बच्चों को खिलाना उचित है? तो कह रहे नहीं, साक्षात पाप का ही हेतु है। किसका हेतु है? पाप का ही हेतु है। बच्चों के मुख में, बच्चों के मुख से एक ही बात निकलती है, मैंने आज हाथी खाया। क्या खाया? मैंने आज हाथी खाया, मैंने आज घोड़ा खाया। क्या? मैंने आज हाथी खाया, मैंने आज घोड़ा खाया। साक्षात भाव हिंसा। कौन सी हिंसा? भाव हिंसा का पाप बंद ऐसी वस्तुओं के भक्षण से होता है। अतः इन्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इनको दूर से ही छोड़ देना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है? इससे भाव हिंसा होती है। कौन सी होती है? भाव हिंसा होती है। अधिकांश हम क्या करते हैं? द्रव्य हिंसा तो बहुत कम कर पाते हैं, पर क्या करते हैं? भाव हिंसा हमारी बहुत ज्यादा होती है। कौन सी हिंसा होती है? हमारी भाव हिंसा तो
होती रहती है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, हमको हमेशा बचना है। किससे बचना है? भाव हिंसा से बचना है और द्रव्य हिंसा से भी बचना है। किससे बचना है? भाव हिंसा से बचना है और द्रव्य हिंसा से बचना है। जब तक हम भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा से नहीं बचेंगे तब तक हमारे अंदर क्या नहीं होगा, ये अहिंसा व्रत है उसका पालन नहीं होगा। ये सारी व्यवस्थाएं क्यों बताई गई? ये इसलिए बताई गई, जो हमने अहिंसा व्रत को स्वीकार किया है। कौन सा व्रत स्वीकार किया है? अहिंसा व्रत। हाँ, जो हमने अहिंसा व्रत धारण किया है तो क्या करना है, उस अहिंसा व्रत को पालन करने के लिए द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों हिंसाओं को छोड़ना है। तभी हमारा वो व्रत पल सकता है, अन्यथा हमारा व्रत नहीं पल सकता। इसी के साथ विराम लेते हैं। इस ग्रंथ को अगला ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की